तो बोधी साहब लंदन में हो कि पश्चिम बंगाल में? कमेंट करिए। मैं सारे बच्चों को बता दूं भाई, ये बोधी साहब हैं और ये लंदन में पीएचडी कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ पढ़ते थे, और देख लो आप इतने बड़े शहर से भी क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं ना हमारी। शाबाश भाई बोधी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी आपने थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़वा दी। चलिए आंसर करिए जल्दी से, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, फटाफट से बताएं। वेयर डिड महावीर स्वामी अटेन नॉलेज? जल्दी बताइए सारे बच्चे, सभी आंसर करो भाई। चलिए शुक्रिया, जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत ही बढ़िया है। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है? ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे पे होती है। एट द बैंक ऑफ, किनारा है ना, एट द एज ऑफ, एट द बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर। ये कहाँ पे है? बिहार में फ्लो करती है। बात समझ में आई? और और पेड़ का नाम क्या है? पीपल ट्री, पीपल वृक्ष बोल देते हैं। कई बारी हम इसको बोधि वृक्ष बोल देते हैं। अरे वाह बोधि साहब, आपका भी नाम बोधि है और देखो इस वृक्ष का नाम भी बोधि है। देख रहे हो, दोनों सेम सेम। उसको इसको बोला जाता है बोधि वृक्ष, पीपल ट्री बोल देते हैं आप, या हम इसको क्या बोल देते हैं? बोधि वृक्ष। तो इसके नीचे क्या होती है भाई? यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे उसके बाद बन जाते हैं क्या? वो कैबल्य, कैबलिन बोला जाता है जिनको। क्या मिल जाता है? अब इनको बोल दिया जाता है जिन, ठीक है कि नहीं? वो वाला जिन नहीं। जिन का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय, जिसने क्या किया है? अपना जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन पे नियंत्रण स्थापित कर लिया है, मन को काबू में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। बात समझ में आई? अपनी जो इच्छाएं हैं उनको काबू में कर लिया है। ऐसा ऐसा अगर कोई कर लेता है उसको बोला जाता है जिन, ठीक है कि नहीं? जितेंद्रिय बोला जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। बात समझ में आई? है ना? इंद्रजीत रावण का बेटा हुआ करता था, उसने भी क्या कर लिया था भाई? इंद्रियों को जीत लिया था? नहीं, इंद्र को जीत लिया था। भगवान इंद्र को जीतने का काम किया था, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत पड़ा। और इधर यहाँ पे क्या है? जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, स्वर अपनी सेंस ऑर्गन्स को जीत लेता है, उन पे नियंत्रण स्थापित कर लेता है। क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, इसको नियंत्रण में स्थापित कर लेता है। बात समझ में आई? तो ये इसके बाद में क्या कहलाते हैं? कैबलिन या जितेंद्रिय बोला जाता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति जितेंद्र अगर हो जाता है, इंद्रियों को जीत लेता है, अब उसको क्या मिलता है? उसको शौर्य मिलता है, अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी, अनलिमिटेड। बात समझ में आई? अनलिमिटेड उनको क्या मिल जाएगी? शक्ति मिल जाएगी, ऐश्वर्य, आराम, ठीक है कि नहीं? सुख भरपूर मात्रा में मिलेगा। बात समझ में आ रही? सारी चीजें क्या मिलती हैं? अनलिमिटेड मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋजुपालिका रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आंसर। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रथम प्रचारक कौन थे, जरा बताइए। सारे बच्चे आंसर करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताओ। हु वाज द फर्स्ट प्रीचर ऑफ जैनिज्म इन द साउथ इंडिया? जल्दी बताएं फटाफट से, क्या है सही आंसर? चलो बढ़िया है जिन्होंने भी आंसर दिया। देखो यहाँ पे इसका सही आंसर है भद्रबाहु। इसका सही आंसर क्या है? भद्रबाहु। दो नाम जरूर याद रखना है आपको, एक है स्थूल बाहु और दूसरे का नाम है भद्रबाहु। ठीक है कि नहीं? ये दोनों ही क्या है? जैन मुनि हैं। सारे बच्चे अच्छे से समझे इस बात को। यहाँ पे स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है जड़, जो एक स्थान पे रहता आता है उसको क्या बोलते हैं? स्थूल बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखो, जब आप भूलने लग जाओ तब की बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये मगध राज्य है, सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य है, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राज कर रहा है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में क्या होता है, आप देखेंगे भयानक अकाल पड़ता है, एक फेमाइन आता है, जिसमें अकाल जो है ये लगभग चलता है 12 सालों तक। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है आपको, कहीं चारा नहीं है, लोगों के खाने के लिए कुछ है नहीं, अनाज। और वैसी स्थिति में क्या होता है भाई, यहाँ से आप देखेंगे, अब सब जानते हैं, या कई बार मैं इसको रिपीट भी कर चुका हूँ, यहाँ से क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य चला जाएगा कहाँ पे, याद रखने आप, दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। और दक्षिण में जाकर के अगर मैं कहूँ श्रवण गोल बेला, वहाँ जाकर के वो जैन की शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाकायदा जैन बनते हैं। और उसके बाद संलेखना विधि से क्या करते हैं, वो अपना प्राण उत्सर्ग करते हैं। जैनिज्म में क्या होता है, जो जैन भिक्षु होते हैं, मुनि होते हैं, वो संलेखना विधि से ही अपने क्या करते हैं, प्राणों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे विवाद हो जाता है दोनों मतों में, यहाँ पे ये जो स्थूल बाहु हैं, तो स्थूल बाहुओं ने क्या किया, ये निर्णय किया, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, यहीं पे मगध में रुक करके ही क्या करेंगे, धर्म प्रचार का काम करेंगे। लेकिन भद्रबाहु जो है वो चले जाते हैं कहाँ पे, दक्षिण की तरफ, ठीक है कि नहीं, कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में। अब यहाँ पे ये जो भद्रबाहु हैं ये कौन है, ये दिगंबर, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है कि नहीं, दिगंबर मुनि है, यानी कि नग्न रहते हैं, बात समझ में आई। जबकि स्थूल बाहु जो है वो क्या है, श्वेतांबर, श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, बात समझ में आई। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, भद्रबाहु।